हेलो एवरीबॉडी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है पैराडिग्म शिफ्ट, यानी कि प्रतिमान विस्थापन क्या होता है। जो प्रतिमान विस्थापन होता है इसका शिक्षा में काफ़ी उपयोग है, और शिक्षा में उपयोग की वजह से ही हमें जो शिक्षक हैं उनको ये पता होना चाहिए कि प्रतिमान विस्थापन होता क्या है। सबसे पहले प्रतिमान को समझते हैं कि प्रतिमान किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे पैराडिग्म कहते हैं और हिंदी में इसे प्रतिमान कहते हैं। तो जो पैराडिग्म होता है यानी कि जो प्रतिमान होता है उसे क्या मतलब है, हर व्यक्ति के कोई ना कोई आचार विचार होते हैं, सोचने का तरीका होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, उसका किसी चीज़ के प्रति जो एक मन में विचार बन जाता है, फीलिंग बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ के प्रति अपने मन में जैसी हम धारणा बना लेते हैं उसी को ही क्या कहेंगे, प्रतिमान कहेंगे। अब जब एक टीचर होता है उसे क्या करना होता है, उसे देश समाज परिस्थिति काल के हिसाब से कार्य करना होता है। जो कुछ चेंजेस समाज में आते रहते हैं उन समाज के चेंजेस के साथ, उन सभी परिवर्तन के साथ टीचर को एडजस्ट करके चलना अनिवार्य होता है, और उसको वो सारे चेंज जो समाज में दिन प्रतिदिन आ रहे हैं उन सब का उसको पता होना चाहिए। और जब उसको पता होगा, उन पता के साथ क्या है वो अच्छे से एडजस्ट कर लेगा, तभी क्या है वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकता है। तो जो प्रतिमान होते हैं हर व्यक्ति के या हर समाज के अपने क्या है आचार विचार होते हैं, जिनके तौर तरीकों से क्या है वो चीज़ों के बारे में अपने मन में एक कंसेप्ट बना लेता है। अब जो शिफ्ट हुआ, प्रतिमान विस्थापन क्या हुआ। जो प्रतिमान शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो 1970 में थॉमस ने किया था। उन्होंने कहा कि जो समाज होती है वो परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ क्या है परमानेंट नहीं है, सभी चीज़ों में देश काल परिस्थिति के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और जो परिवर्तन होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जो पॉजिटिव हों उन पॉजिटिव का भी, और जो नेगेटिव है उन सब का भी क्या है शिक्षक को पता होना चाहिए। जो टीचर है उसने अपने बच्चों के व्यवहार में पॉजिटिविटी लानी है, तो वो जो भी चेंज हो उस चेंज के साथ उसमें टीचर के व्यवहार में, टीचर की पर्सनैलिटी में वो एडजस्टमेंट होना अनिवार्य है। अब जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं, पहले क्या था, जो शिक्षा थी वो टीचर सेंटर्ड थी, लेकिन अब क्या है, अब टीचर सेंटर में क्या होता था, जब टीचर की मर्जी, जब मेरी मर्जी, जब मैं पढ़ाऊं, जब मेरी मर्जी ना हो मैं ना पढ़ाऊं। बट अब शिक्षा क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। क्यों चाइल्ड सेंटर हुई, क्योंकि साइकोलॉजी का विकास हुआ। साइकोलॉजी ने कहा कि जो कुछ शिक्षक पढ़ाता है वो बच्चों के लिए पढ़ाता है। इसीलिए क्या होना चाहिए कि जो शिक्षा होनी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों के संदर्भ में और बच्चों के द्वारा होनी चाहिए। टीचर का विकास तो हो चुका, टीचर ने क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के द्वारा उसने विकसित करना है बच्चों की पर्सनैलिटी को। तो इसीलिए शिक्षा में क्या है, शिक्षा में ये एक चेंज हुआ, एक प्रतिमान हुआ, एक विस्थापन हुआ, प्रतिमान विस्थापन हुआ कि टीचर सेंटर्ड से जो शिक्षा थी वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड हुई वो चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, प्रतिमान विस्थापन है। ऐसे ही समाज में क्या है धारणा होती है कि भाई हमें फटे वटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पहले जो है इस तरह की फीलिंग थी, ये समझा जाता था कि घर में जो है लेडीज़ रहती हैं कि उन्होंने किसी का कि अपने घर परिवार का इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वो कपड़े भी क्या है सिले हुए पहना सके, ये वजह होती थी। बट आज की डेट में क्या है, जितना फटा जीन्स वीन्स होगा उतना ही क्या है समझा जाता है, क्योंकि वो महंगी आती हैं कि भाई ये जो है कोई बड़े ही लोग हैं। तो हमारी जो प्रतिमान है, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी सोच है, जो हमारे आचार विचार हैं, वो क्या है यहाँ चेंज हो गए। अब पहले जो है ये सोचा जाता था कि भाई लड़के ही क्या है घर की देखभाल कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। अब क्या है ये प्रतिमान भी क्या है शिफ्ट हो गया है, ये फीलिंग भी, ये आचार विचार भी, और ये जो फीलिंग का एक दर्शन सब लोगों के मन में जो फीलिंग इस तरह की बनी हुई थी, इस तरह की जो है फिलोसफी सबके मन में बनी हुई, उसमें भी क्या है चेंज हुआ। लड़कियां क्या है आज की डेट में घर परिवार को
लड़कियां भी बेहतर तरीके से चला रही हैं। तो टीचर एजुकेशन में जो प्रतिमान विस्थापन है ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है और समाज परिवर्तनशील होने की वजह से जो जो चेंज आते रहते हैं, टीचर ने वो चेंज अपनी पर्सनैलिटी में विस्थापित करके जो बच्चे हैं उनमें भी उस चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अब जो पहले क्या था, पहले जो हम शिक्षण लेते थे वो कोई उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ऐसी नहीं होती थी, पर आज की डेट में ट्रेनिंग है, हर काम की ट्रेनिंग है, हर तरह से जो है बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करवाने का प्रयास किया जाता है। पहले क्लास में क्या था, मोबाइल ले जाना बिल्कुल गलत समझा जाता था और पनिशमेंट दिया जाता था। अब जब से जो है कोरोना आया है उसने क्या है चेंज कर दिया है, और हमारी क्या है गवर्नमेंट उसने भी डिजिटल इंडिया जो है ला दिया है शिक्षा में। जब शिक्षा में डिजिटल और हर जगह क्या है डिजिटल इंडिया है, तो बच्चे क्या है सारा जो कंटेंट है ज़्यादातर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, टीचर के माध्यम से भी पढ़ते हैं, और ऑनलाइन उनको क्या है विभिन्न थिंकर्स की, विभिन्न जो है यूट्यूबर्स की, विभिन्न तरह के जो है विचार बच्चों को किसी एक कंटेंट के ऊपर मिल जाते हैं। तो विचार क्या है चेंज हो गया। क्या चेंज कि भाई फ़ोन क्लास में अब जो है ला सकते हैं, टीचर खुद कहता है कि भाई लाओ और ये जो है वीडियो सुनो और इससे जो है आप अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करो, यानी कि वो चीज़ अपने व्यवहार में लाओ। टीचर का भी काम आसान है और जो है स्टूडेंट का भी काम आसान है। तो फ़ोन को ही नेगेटिव आज की डेट में नहीं समझा जाता, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन क्या था बच्चों की लर्निंग करवाई जा रही थी, तो वहाँ हमें समय के साथ चेंज होना पड़ा। तो जो प्रतिमान स्थापन हुआ विस्थापित हुआ वो हमारे विचार जो थे उसमें चेंज हुआ, और चेंज के साथ टीचर को एडजस्ट करना, टीचर को जो है वो चीज़ बच्चों की पर्सनैलिटी में विस्थापित करना, बच्चों को क्योंकि डेवलपमेंट करवाना ही है। अब जब डेवलपमेंट जो है टीचर के द्वारा करवाया ही जाना है, तो टीचर ने क्या करना होगा, जितने भी जो चेंजेस हैं उन चेंज के साथ एडजस्ट करके समाज और देश काल के हिसाब से चलना अनिवार्य होता है। जब वो समाज और देश काल के हिसाब से जो है चलेगा, तभी क्या है वो बच्चों को बेहतर तरीके से एक बेहतर नागरिक बनाने में क्या होगा सक्षम होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा के जो वो होते हैं प्रतिमान, शिक्षा भी क्या है एक अपने आप में क्या है वैल्यू रखती है, जिसकी वजह से क्या है बच्चे की वैल्यू क्रिएट होती है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उन चेंज को शिक्षक जाने और उन चेंज को अपने व्यवहार में लाके जो भी विस्थापन होना है, जो भी क्या है प्रतिमान में चेंजेस होने हैं, उन चीज़ों को लाए और बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। तो प्रतिमान विस्थापन को, पैराडिग्म शिफ्ट को आप समझ गए होंगे। और ये टीचर एजुकेशन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सब चीज़ें चेंज होती हैं और वो चेंज टीचर की पर्सनैलिटी में आना चाहिए। उसके साथ पहले था कि भाई औरतें जो हैं घूंघट में ही रह सकती हैं, बट अब सब वो कंसेप्ट चेंज हो गए। अब तो औरत जो है पायलट भी हैं। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें क्या है लड़कियां काम ना करती हों, पुलिस में भी हैं, और अब तो जो ऑटो ड्राइविंग है उसमें भी है, सब जगह क्या है लड़कियां हैं, हर काम कर सकती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि हमारे विचार क्या हैं चेंज होते रहते हैं, उन चेंज के साथ क्या है टीचर को भी चेंज होना है। और टीचर को जब अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि जब आप बीएड बीटीसी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो आपका पहला दिन और जो चेंज हुआ आप में वो प्रतिमान विस्थापन ही है। पहले आप एक स्टूडेंट थे, बट जब आपने कोई भी प्रशिक्षण ले लिया है, उस प्रशिक्षण का क्या है प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी में भी हो गया है, तो वो प्रतिमान विस्थापन ही कहलाता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी को चेंज कर दे और जो हम कुछ बनना चाहते हैं करना चाहते हैं उसके साथ हम एडजस्ट करके बेटर वे से वो कार्य क्या है कर पाएँ। तो इसीलिए भी क्या है प्रतिमान विस्थापन हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, आप समझ गए होंगे।